तो खैर कहना ये है मुझे, तो इसी तरह आज डिफरेंट सिचुएशन है। आज वो एक लीडर भी कहता है, वो अपने एफिडेविट में देता है, पता नहीं क्या-क्या लिखता है वो। खैर वो अब मैंने वो यहाँ भी देख रहा था मैं, अल जज़ीरा में अभी, उन्होंने भी वो कोट किया, देखो जी ये ऐसे-ऐसे काम कर रहा था वगैरह-वगैरह। तो क्योंकि वो खुद कह रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू गेट द पार्डन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हाटएवर ही वांट्स टू, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मगर अब वो खुद खोल रहा है पत्ते, भाई इस तरह फिर मैंने आपके लिए वो किया, ये किया, तो आज मुझे ये सलाह मिल रहा है। अच्छा, यही बात मैं अगर 1992, 93 में करता तो कुछ लोग, और जैसे मैंने आपको बोला, तो यहाँ एक लॉबी बनी थी, 2 चीज़ें थी हमारे अपने साथियों में। एक तो कोई मुझे जेलसी की वजह से बड़ा मेरा मुझे मेलाइन करते थे। दे जस्ट स्टार्टेड मेलाइनिंग एंड एक दे ये क्या कहूँ मैं उसको, एक बना दिया मेरे खिलाफ एक, भाई जी ये फलानी एजेंसी का है, फिस्तानी का है जी, वो है इंडियन है वगैरह-वगैरह। मुझे कुछ नहीं होता था, काफ़ी दुश्मनी हो गई, उससे बढ़ गए, लोगों के सामने करते थे, वो बताते थे दाएँ-बाएँ। अच्छा, जब मैं कोई स्टोरी करता था जिसका बड़ा ज़बरदस्त चर्चा हो सारे इंडिया में, उनको लगता था ये दूसरा था, कॉम्पिटिशन की बात थी। या मैं ब्रेक करता था कोई स्टोरी, तो उनको लगता था, अपने ऑफ़िस से भी आता था उनको, भैया तुम लोगों ने मिस कर दी ये स्टोरी। तो इसी तरह एक वो जो मेरे खिलाफ एक उन्होंने एक ऐसा महज़ खोला कि मुझे सोसाइटी में उन्होंने कोशिश की मलाइन करने की, मगर मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह ताला पे। उस खुदा ने मुझे हमेशा ऐसे दुश्मनों से ऐसे बचाया है, जैसे खुदा की वो कुदरत है, करीम है वो, वही बचाने वाला है। तो उसने मुझे ऐसे बचाया जैसे एक अपने बच्चे को माँ बचाती है, तो अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह तो माँ से भी बढ़कर है। खैर, कहना ये है मुझे, उन्हीं को कुछ नहीं हुआ। उनको तो आप बताइए, उनकी क्या है औकात? वो आज भी ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या है वो। इंसान कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहने वाला होता है। ये दुनिया चलती है। आज जहाँ हम हैं, कल कोई और हो सकता है। यही दुनिया है। तो वो खैर वो समझ की बात है अलग-अलग। इस किताब में मैंने उसका भी ज़िक्र किया है, उस बात का भी। तो देखिए, आई एम वेरी फोर्थराइट और वेरी क्लियर हूँ मैं अपने लाइफ के बारे में। मैंने एक चैप्टर लिखा है, माय लाइफ रिमेन्स डिवाइड ऑफ लव, केयर एंड शेयर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने ये भी लिखा है, मैंने अपना जो कैरियर का है, जो मैंने काम किया है, कावेरी भामजे जैसी बड़े बड़े ये जो हमारे एडिटर्स थे, वो कमाल के एडिटर थे। उनका ऐसा सोच था, वो क्या सोचते थे, कमाल का सोचते थे वो। उनका सोच क्या था, वो क्या, अच्छा मैंने फिर उसके बाद मेरी जो इंटरेक्शन हुई है पॉलिटिशियनों के साथ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियनों के साथ, या सेपरेटिस्ट ये जो लीडर्स थे उनके साथ, तो मैंने सब कुछ हर एक की पर्सनैलिटी के बारे में मैंने, कैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी ये, सपोज फॉर एग्जांपल यही अपना ये जो है क्या नाम है इसका, ये सैफुद्दीन सोज, ये मुझे बिल्कुल पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। I have said that he's a coward teacher, cowardly teacher carries the burden of sheikh's favors. क्योंकि इसको लगता था, मैंने इसको बहुत बार ये देखा, जब ये एमपी था, मुझे याद है, इसको शेख नजीर साहब होते थे उन दिनों जनरल सेक्रेटरी। तो ये एमपी थे, तो उसको शेख साहब ने ये इसने शेख नजीर साहब ने बोला, ये कोई थैला है, इसमें पोस्टर्स है, ये उठाओ, तो ये ले जाओ। उस बंदे ने क्या किया, सब दिन सो साहब ने इसे उठाया, अपने कंधे पे उठाया, बड़ा सा ठेला एक, तो ले गया वो। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा ये तो एक एमपी है और पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफेसर रहा है। खैर उसी लिए मैं लिखता हूँ, बड़ा कवर था और उसको लगता है ये बर्डन है। और बार बार जब इसने मेरे साथ इंटरेस्ट उसके बाद की, जब ये चेयरमैन था कोलिशन गवर्नमेंट का 2010, यही 9-10 में, विद एनसी, ये उमर साहब को साहब बोलता था, नाम नहीं बोलता था कभी भी। उसको लगता था वही एक जहन, हालांकि ये कांग्रेस का लीडर था उन दिनों और पीसीसी चीफ भी था, मगर वो जहन में था इसको, ये एक पीछे एक सबकॉन्शियस माइंड में कि ये मेरे आका है। इस साहब उनको अभी भी बोलता है, अगर आप देखेंगे अभी ये तारीफें इतनी जोड़ता है उनकी, बिकॉज उसको लगता है सबकॉन्शियस माइंड में है इसको। ये मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है अबाउट दीज पॉलिटिशियन। जैसे मैंने आज़ाद साहब के बारे में लिखा है, ही हैज़ अ वेरी सॉफ्ट बिहेवियर, बट ही कमिटेड द सुसाइड इन क्वेस्ट टू फाइंड स्पेस इन कश्मीर। तो दूसरा ये जो है शफी कुरैशी साहब, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब, जो एक्स गवर्नर भी रहे हैं, यहाँ जेकेपीसी चीफ और मिनिस्टर भी रहे हैं बहुत समय, इंदिरा गांधी के ज़माने में।
तो उनका मिजाज, उनका उठना बैठना, उनकी पर्सनालिटी वो भी मैंने मेंशन की है। उसका रोल पॉलिटिक्स में, वो कितने ज़बरदस्त कश्मीरी थे, उनका कितना एक प्यार था कश्मीर के साथ, उसको क्या डिफरेंसेस थे शेख फैमिली के साथ, वो क्यों शेख फैमिली को एक तरीके में वो करता था, डिसिस्ट करता था, या वो अजीब तरीका उसका, वो पॉलिटिकली, नॉट कि पर्सनल कोई था उनके साथ, बट पॉलिटिकली एक डिसएग्रीमेंट था उसको शेख अब्दुल्ला साहब के साथ भी, और इन शेख साहब, इन शेख फैमिली के साथ भी।